देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज इंडिया शब्द से भी आपत्ति है, आप ये सोच लीजिए, देश को जो है वो संबोधित किया जाता है इंडिया के नाम से ही। हर एक व्यक्ति कहता है प्राउड टू बी इंडियन। और आप देख लीजिए किस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया रख लिया है तो कितनी आपत्ति हो रही है, इंडिया से आपत्ति हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को ये तो नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से देश में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे वो जो है चुनावी यात्रा में लगे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है देश में लोग मरे जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कहते हैं कि मन रो रहा है, वो उस घटना से कार्रवाई की जाएगी। हमें पता है आपका किस तरीके का मन रो रहा है। अगर आपका मन रो रहा होता तो आप मणिपुर जाते। और आज जितने भी टेलीविजन पर प्रवक्ता हैं ये सब के सब गूंगे हो गए हैं। वो जो चिल्लाता था ए करके, जो 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, कहाँ है आज वो? क्यों नहीं बोलता उस संबित पात्रा आज मणिपुर के ऊपर? क्यों नहीं जाते देश के प्रधानमंत्री मणिपुर? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा जी, जो कि लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। मोहित जी, जो गठबंधन हुआ है और इंडिया नाम रखा गया है, उस पर प्रधानमंत्री का कहना है कि पीएफआई में इंडिया आता है, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया आता है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज इंडिया शब्द से भी आपत्ति है, आप ये सोच लीजिए, देश को जो है वो संबोधित किया जाता है इंडिया के नाम से ही। हर एक व्यक्ति कहता है प्राउड टू बी इंडियन। और आप देख लीजिए किस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया रख लिया है तो कितनी आपत्ति हो रही है, ठीक है ना। और आप एक बात मुझे बताइए, भारतीय का मतलब क्या होता है? भारतीय का मतलब भी इंडियन होता है, ठीक है। और तो भारतीय जनता पार्टी के नाम के आगे क्या लगा हुआ? भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें भी तो आता है इंडियन, उसमें भी तो इंडियन आता है। तो नरेंद्र मोदी को उससे भी आपत्ति है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप ये सोचकर देखिए कि इतने नीचे चले गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज देश से आपत्ति हो रही है, देश के नाम से आपत्ति हो रही है, इंडिया से आपत्ति हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को ये तो नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से देश में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे वो जो है चुनावी यात्रा में लगे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है देश में लोग मरे जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कहते हैं कि मन रो रहा है, वो उस घटना से कार्रवाई की जाएगी। हमें पता है आपका किस तरीके का मन रो रहा है। अगर आपका मन रो रहा होता तो आप मणिपुर जाते और उस परिवार से मिलते जिनकी बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया। लेकिन आपका मन तो चुनावी यात्रा में बिजी रहता है, आपका मन तो अमेरिका के दौरे पर बिजी रहता है, आपका मन तो मिस्र की मस्जिदों में व्यस्त रहता है। आपका मन इस देश में टिकता ही कहाँ है? आपका मन अगर इस देश में टिके तो ये देश तरक्की भी करे। आपका मन तो 24 घंटे विदेश में लगा रहता है। कभी आप विदेश में जाकर विदेशी महिलाओं से हाथ मिलाते हैं तो हाथ ही नहीं छोड़ते, फोटो भी वायरल हो जाती है वहां से। कभी आप विदेश में जाते हैं तो विदेश में जाके 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद आपसे ठीक से बोला नहीं जाता। आप अब शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं। आप खुद अपना बताएं, आपकी डिग्री के ऊपर खुद बहुत सारी जो है वो संदिग्धता बनी हुई है और आप जो है शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं तो नकली स्कूल का निर्माण करवाते हैं। आप जैसा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री आज से पहले कभी इस देश ने नहीं देखा। पहली बार इतना झूठा प्रधानमंत्री, ढोंगी प्रधानमंत्री ये देश देख रहा है। ये मैं आपको बता दूं। स्मृति ईरानी कहती है राहुल गांधी मणिपुर जाकर दंगा भड़का दिए। राहुल गांधी मणिपुर जाके दंगा भड़का दिए। आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपसे वहां जाया नहीं जाता है? आपके पाँव में कोई मेहंदी लगा गया है कि मेहंदी जो है हमारे प्रधानमंत्री की मेहंदी अमेरिका जाने में सूख जाती है, मिस्र की मस्जिद में जाने में सूख जाती है, मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा करने पर सूख जाती है, लेकिन मणिपुर का नाम आता है तो पाँव में फिर से मेहंदी लग जाती है। ये आप समझ लीजिए। आज जितने भी टेलीविजन पर प्रवक्ता हैं ये सब के सब गूंगे हो गए हैं। वो जो चिल्लाता था ए करके, जो 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, कहाँ है आज वो? क्यों नहीं बोलता उस संबित पात्रा आज मणिपुर के ऊपर? क्यों नहीं जाते देश के प्रधानमंत्री मणिपुर? मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है क्या? है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है या नहीं? है ना? तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? अगर विपक्ष वहां पर जा रहा है तो अनुराग ठाकुर खड़े होकर भाषण तो दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर से ये नहीं कहा जा रहा कि उनकी पार्टी के नेता क्यों नहीं जाते। जिसकी पार्टी की सरकार है, 300 से ज्यादा जो सांसद लेके बैठे हुए हैं वो तो जाते नहीं है, हैं? अभी विपक्ष जो है राजनीति रोटियां सेकने जा रही है मणिपुर। अरे तो आप भी कोई सा पराठा सेकने के लिए चले जाओ मणिपुर में। आप भी कुछ पराठा, तंदूरी रोटी कुछ तो सेक लो जाकर। आप नहीं सेकोगे।
आपने तो दंगा ही भड़काया है। आपका तो काम ही है देश के अंदर देश को जलवाने का। आपके ना तो प्रधानमंत्री जाते, ना आपकी पार्टी का कोई नेता, ना आपकी कोई मंत्री, ना कोई सांसद, कोई जाने को तैयार नहीं है मणिपुर के ऊपर। क्यों नहीं जाता कोई मणिपुर, बताइए। मणिपुर पर तो प्रधानमंत्री जी खेद व्यक्त किए ना, तकलीफ तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत तकलीफ हुई है इससे। अरे भैया, तकलीफ का तो मैंने आपको जवाब दिया ना। अगर तकलीफ होती तो जाकर मणिपुर के लोगों से मिलते ना। क्यों नहीं मिलते मणिपुर के लोगों से? देश के प्रधानमंत्री को यह दिख जाता है कि पाकिस्तान का हिंदू परेशान है। देश के प्रधानमंत्री को यह दिख जाता है कि वहां अमेरिका का हिंदू परेशान है। देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं दिख रहा कि भारत देश का हिंदू कैसे परेशान है। भारत देश के हिंदुओं की बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, यह नहीं नजर आता देश के प्रधानमंत्री को। पूरा देश देख रहा है आज मणिपुर को, सिवाय देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर। रोज इस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन मजाल है देश के प्रधानमंत्री पे या देश की सरकार के कान पर जूं भी रेंग जाए। देश के प्रधानमंत्री देश की बहन बेटियों के नाम पर गूंगे और चुप हो जाते हैं। जब बात देश की रेसलर बेटियों की थी तब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकली। जब बात देश के किसान की थी तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। हाथरस के जब मैं एक बेटी के साथ घटना हुई तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर आवाज नहीं निकली, राम रहीम के नाम पर आवाज नहीं निकली, आशा राम के नाम पर आवाज नहीं निकली, और अब मणिपुर के नाम पर भी आवाज नहीं निकल रही। स्मृति ईरानी कह रही है कि आप लोग छत्तीसगढ़ राजस्थान के बारे में बात नहीं करते, मणिपुर के पीछे पड़े हैं। जरा ये बताइए मुझे, आप ये बताइए ना, अगर वो मणिपुर गए हैं तो आप भी तो जाइए छत्तीसगढ़, आप भी जाइए राजस्थान, आप भी जाइए पश्चिम बंगाल। क्यों नहीं जाती? जाइए ना। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ किस जगह पर देश की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया? बताइए ना आप मुझे, बताइए। और स्मृति ईरानी क्यों नहीं जाती? स्मृति ईरानी को जो महिला बाल विकास मंत्री बनाया है वो इसी के लिए तो बनाया है। जब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है, क्यों नहीं जाती? कितने परिवार से मिलने के लिए गई स्मृति ईरानी? जरा बताएं, डाटा दें इस बात का। जिस तरीके से स्मृति ईरानी झूठ बोलती हैं, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा, जैसे प्रियंका गांधी की पर्सनल पीएसओ लगी हैं ये। इनको पता है कि प्रियंका गांधी इनको बता के जाती है कब वो नमाज पढ़ने जाती हैं, कब वो मंदिर में जाती हैं, इनको बता कर जाती हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने नजर आती हैं और अपनी बेटी नजर आती है, बस देश की बेटियां नजर ही नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री का काम नहीं दिखता, आप लोग उनके हाथ धो के पीछे पड़े हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कौन सा काम है, जरा आप आज ही दिखा दो मुझे। 9 साल बेमिसाल चल रहा है। कौन सा देश मजबूत हो गया मैडम, आप जरा ये बता दीजिए। है ये नहीं, एक मिनट, बाहर आप खुद कितनी कंट्री घूम कर आई हैं? बताइए ना आप मुझे, कितनी कंट्री घूमी है आपने? बताइए, अब क्यों नहीं बोलती आप? बाहर जाकर देखिए, बाहर जाकर देखिए। आपने जाकर देखा है बाहर? बाहर जाकर देखिए। ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुद दिल्ली यूपी से बाहर नहीं निकलते और कहते हैं बाहर जाकर देखिए। हमने देख रखा है बाहर जाके, हमें मत बताइए। आप बताइए, आप कितनी कंट्री घूम कर आई हैं? बाहर जाकर देखिए। 9 साल बेमिसाल का पोस्टर देख रहे हैं ना हर जगह। जी, रैंकिंग बढ़ गई है। किसकी? मोदी जी कहते हैं कि पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ गई है, जबकि ऐसी कोई रैंकिंग होती नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। जरा आप मुझे ये बताइए कि पासपोर्ट की कोई वैल्यू होती है क्या? पासपोर्ट की कहीं पे कोई वैल्यूएशन होती है? आप मुझे बताइए ना, इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री, मुझे पता है कि मोदी जी बोलने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और खासकर झूठ बोलने पे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मर्जी झूठ बोलते रहें। आपके मन में जितना झूठ आता है आप उतना झूठ बोलते रहते हैं। सुबह से शाम आपका काम ही है ये झूठ बोलने का। बताइए ना, आप ऑफिशियली डाटा दीजिए। और इस सरकार इस बात का डाटा क्यों नहीं देती है कि देश में प्रतिदिन कितने लोग भूख से मर रहे हैं, प्रतिदिन कितने लोग खाली पेट सोते हैं, कितना किसान आत्महत्या कर रहा है? सरकार डेटा दे इस बात का। क्यों नहीं करती है सामूहिक सरकार? उन्होंने ड्रोन रखे हुए हैं, ड्रोन के जरिए उन्हें पता चल जाता है कहाँ क्या घटना हो रही है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि मणिपुर की घटना या ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ संसद भवन का, वहाँ पानी की लीकेज हुई, आखिर ये कैसे हुई? नहीं, वो मैं आपको बताता रहा हूँ। एक ने ड्रोन रख रखे हैं, एक पर्ची निकाल रहा है, उसकी पर्ची कामयाब नहीं है, इनका ड्रोन कामयाब नहीं है। जब ड्रोन से इतना ही दिख रहा था तो मणिपुर नजर नहीं आया। ड्रोन इनका अमेरिका में काम नहीं कर रहा। जब एयरपोर्ट पर उतरकर आकर पूछते हैं जेपी नड्डा से कि भारत देश में क्या चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। तभी तो भारत देश में आकर उनको पूछना पड़ता है कि भारत देश में क्या चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि भारत देश में क्या चल रहा है। ये सोच कर देखिए आप। ये मोदी कहते हैं कि थर्ड टर्म में जो है ना, भारत की इकोनॉमी जो थर्ड रैंकिंग पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगी? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 80 करोड़ राशन पर जनता जीवित है। आप कह रहे हैं कि थर्ड रैंकिंग पर आ जाएगी? बतौले मारने से आ जाएगी?
हैं? बिना बात की मुंह से बड़बड़ाने से आ जाएगी, कैसे आएगी? गारंटी दे रहे हैं, हैं? गारंटी दे रहे हैं इस बात की। आप एक काम करिए, गारंटी बाद में लेते रहिएगा, आप रख लीजिएगा मेरी तरफ से गारंटी। वो जो 15 लाख आए थे ना, उसमें से मेरे को 5 लाख ही दे दीजिए। 10 लाख आपको मैंने गिफ्ट के तौर पर दे दीजिए। दे क्यों नहीं देती हैं आप मेरे 5 लाख? दीजिए ना, आप लेती हैं अगर मोदी जी की गारंटी तो दीजिए मुझे। कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? कहाँ है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन से आती हैं आप इंटरव्यू लेने? कहाँ है ये सब चीजें? गारंटी आई बड़ी गारंटी कार्ड लेकर। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। हैं? वो कहेंगे अगर विपक्ष आएगा तो भ्रष्टाचार जो है फिर से बढ़ जाएगा। वो पूरा विपक्ष आएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम देश तो नहीं बिक रहा था। ये मोदी जी ऐसे देश को बेच रहे हैं जैसे कोई इनके पिताजी को दहेज में देकर भूल गया हो। देश तो सारा बेचने में लग रहे हैं। ये देश ऐसी क्यों बेच रहे हैं भाई, ये तो बताइए आप मुझे। और आप लोग मोदी जी के जो है जो तलवे चाटने में लग रहे हैं सरकार के। आपको शर्म नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? बची है नहीं बची? योगी कह रहे हैं कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, ये लोग चोर हैं और चोर ही रहेंगे। वाह, इस पे तो एक कहावत मुझे याद आई कि जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। योगी जी वो पल भूल गए जब सदन में खड़े होकर रो रहे थे कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे हैं। योगी जी तो बहुत बड़े शंकराचार्य जी हैं। योगी जी और अमित शाह जी यही दोनों तो साफ छवि के हैं। योगी जी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं है, अमित शाह जी का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये तो सारे साफ छवि के नेता हैं। बीजेपी में गलत है ही कौन? योगी जी भी साफ छवि के हैं, अमित शाह जी भी साफ छवि के हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी साफ छवि की है ना? कुलदीप सिंह सेंगर भी साफ छवि का है, आसाराम भी साफ छवि का है। वो जो पॉर्न वीडियो देख रहा था वो भी साफ छवि का है, त्रिपुरा में बैठकर विधानसभा में। सारे साफ छवि के नेता तो बीजेपी में ही है ना? विपक्ष में तो सारे चोर भरे हुए हैं। विपक्ष में चोर थे तब जाके देश तरक्की कर गया, और अब ईमानदार बैठे हैं तब पूरा देश बिक गया। ये देख लीजिए आप। साफ तौर पर आपने सुना कैसे 2024 के जो सत्ता बदलने के आसार है वो दिख रहे हैं, और जनता जो है अब पूरी तरह से इस सरकार से परेशान है, त्रस्त है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।